दोस्तों असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को कैसे फाइल करना है, इसके बारे में नई अपडेट आई है जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल CA सतबीर सिंह को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 26 से लागू हो गया है। तो बहुत से टैक्स पेयर का यहाँ पे डाउट हो रहा था कि उन्हें रिटर्न कैसे फाइल करनी है, क्या ओल्ड एक्ट में फ़ाइल करनी है 1961 के, या फिर नए एक्ट के अकॉर्डिंग फ़ाइल करनी होगी। दोस्तों यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ही क्लैरिफाई कर दिया है कि आपको जो रिटर्न फाइल करनी है ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग करनी है। भले ही नया एक्ट 2026 लागू हो गया है लेकिन उसमें मेंशन किया गया है कि जो असेसमेंट ईयर 26-27 है उससे पहले की जो भी असेसमेंट ईयर होंगे उसके लिए आपको ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग ही कॉम्प्लायंस करनी है। तो जो टैक्स ईयर 26-27 है यानी कि नया इनकम टैक्स 2025 जो लागू हुआ है वो नए टैक्स ईयर से लागू गया यानी कि 26-27 से, उससे पहले की जो कॉम्प्लायंस आपको ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग ही करनी है। तो जो इनकम टैक्स की रिटर्न जाएगी असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए वो आपको 1961 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही भरनी है। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो भी रिबेट है, जो दूसरी प्रोविज़न है रिटर्न को फाइल करने की, वो लागू होंगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था कि जो इनकम अर्न की गई है फाइनेंशियली 25-26 में उसकी ITR कैसे फाइल होगी। तो हमने आपसे अभी डिस्कस किया है कि 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 के बीच में जो इनकम अर्न की है उसे हम असेसमेंट ईयर 26-27 कहेंगे। और इसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ही रिटर्न फाइल करनी है ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जब जाएंगे लॉगिन करके रिटर्न फाइल करने के लिए, तो अब आपको वहाँ पे असेसमेंट ईयर 26-27 ही चूज़ करना है, जिसका मतलब होगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपने जो इनकम अर्न की है उसका आप रिटर्न फाइल कर रही हैं। तो कौन से जो रिटर्न फॉर्म हैं वो आपको यूज़ करने हैं। दोस्तों आपको एप्लीकेबल रिटर्न फॉर्म सरकार ने नोटिफाई कर दिए हैं, जैसे कि ITR 1 सैलरीड एम्प्लाई के लिए, ITR 2 जिन व्यक्तियों की सैलरी इनकम है और हाउस प्रॉपर्टी की और कैपिटल गेन है, ITR 3 ITR 4 जिन व्यक्तियों की बिजनेस इनकम है। तो आपको एप्लीकेबल रिटर्न फॉर्म चूज़ करना है और उसके बाद रिटर्न को फाइल करना है। तो जल्द ही से इनकम टैक्स के पोर्टल पे उपलब्ध कराया जाएगा। तो तब तक आप अपनी कैलकुलेशन ज़रूर कर लें कि आपका कितना टैक्स बनता है, क्योंकि अगर आपका टैक्स बनता है तो उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा आपको अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं हैं। सीनियर सिटीज़न को एडवांस टैक्स पे करने से सरकार ने छूट दी थी, अदरवाइज़ आपको इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो सकता है। तो इसलिए पहले ही अपना टैक्स पे कर दें। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रिटर्न को रिवाइज़ करेंगे तो फिर कैसे रिवाइज़ करनी है, क्या नए एक्ट के अकॉर्डिंग या पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रिटर्न को रिवाइज़ भी कर रहे हैं तो भी आपको पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग रिटर्न रिवाइज़ करनी है। यानी कि जो सेक्शन कोड चूज़ करना है वो सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 चूज़ करना है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हुए गलती हो सकती है। तो अगर गलती हो जाती है तो रिटर्न रिवाइज़ कर सकते हैं। और रिटर्न को रिवाइज़ करने का टाइम लिमिट सरकार ने बढ़ा दिया है, अब 31 मार्च 2027 तक रिटर्न को रिवाइज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों मान लीजिए 31 जुलाई तक आपने रिटर्न फाइल कर दी है, उसमें कोई गलती हो गई है तो 31 मार्च 27 तक रिवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर के बाद रिवाइज़ करेंगे तो उस केस में जो लेट फीस एप्लीकेबल होगी, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा होगी तो 5,000 की लेट फीस लगेगी, और अगर 4 लाख से ज़्यादा 5 लाख तक रहेगी तो उस केस में 1,000 रुपये की लेट फीस रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो कब तक कर सकते हैं, अगर आप ड्यू डेट को मिस कर देंगे 31 जुलाई को नॉर्मली सैलरीड एम्प्लॉय के केस में है तो उस केस में भी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। तो दोस्तों इस केस में आपको लेट फीस पे करनी होती है। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा होगी तो 5,000 की, और अगर उससे कम होगी तो 1,000 रुपये की। ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेंगी लेट फीस भी। तो इस बात का आपको ध्यान रखें। सरकार ने दोस्तों बिलेटेड रिटर्न को फाइल करने की डेट को रिवाइज़ नहीं किया है, तो बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर तक की जाएगी। अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो 31 दिसंबर तक ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। लेकिन अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है उसके बाद उसे रिवाइज़ करना है तो 31 मार्च 2027 तक आप कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखें कि बिलेटेड रिटर्न को फाइल करने की डेट को नहीं बढ़ाया गया है, सिर्फ रिटर्न को रिवाइज़ करने की डेट को बढ़ाया गया है।
दोस्तों एक और हमारे पास क्वेश्चन आता था कि अगर हमें अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है, क्या हमें ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग फाइल करनी होगी या फिर नए एक्ट के अकॉर्डिंग। इसके लिए भी सरकार ने क्लैरिफिकेशन जारी किया है कि जो अपडेटेड रिटर्न जाएगी 26-27 की, वो ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग ही जाएगी, क्योंकि भले ही नया एक्ट लागू हो गया है उसमें प्रोविज़न मेंशन रखी है कि जो भी पुराने असेसमेंट ईयर है 1 अप्रैल 26 से पहले, वो ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको जो रिटर्न है वो फाइल करनी है। भले ही बिलेटेड रिटर्न है, अपडेटेड रिटर्न है, रिवाइज रिटर्न है, तो आपको जो अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं मान लीजिए 25 जुलाई 26 को, और उसमें कोई आपको लगता है कि एडिशनल इनकम दिखानी थी और अब रिटर्न को रिवाइज करने का टाइम लिमिट निकल चुका है अब, तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं दोस्तों ITRU ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप अपडेटेड रिटर्न सिर्फ एक ही बार फाइल कर सकते हैं, उसके बाद फाइल नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी ने बिलेटेड रिटर्न फाइल की है, रिवाइज रिटर्न, अपडेट रिटर्न, असेसमेंट या 25-26 के लिए, क्या वो उसके बाद यानी कि 1 अप्रैल 26 के बाद भी रिटर्न फाइल कर सकता है। दोस्तों अब आप रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते हैं या बिलेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हैं असेसमेंट या 25-26 की, लेकिन अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने 4 साल दिए हैं रिटर्न को अपडेट करने के, जो कि आप एक ही बार कर सकते हैं। तो ये रिटर्न आप अपडेट करेंगे ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग ही, भले ही नया एक्ट लागू हो गया है 1 अप्रैल 2026 से, तब भी आपको ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग ही रिटर्न जो है वो फाइल करनी है, अपडेट रिटर्न फाइल करनी है। तो कौन से रिटर्न फॉर्म जो है वो यूज़ किए जाएंगे अर्लियर असेसमेंट ईयर के लिए 1 अप्रैल 2026 से, क्या नए या फिर पुराने। दोस्तों जो पुराने फॉर्म सरकार ने नोटिफाई किए हैं ईयर्स के लिए, जैसे असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, 24-25 के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिटर्न फाइल करनी है पुराने सालों की, क्योंकि इनकम टैक्स का पोर्टल इसे सपोर्ट करेगा ओल्ड फॉर्म को। अगर आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड करेंगे तो आपको वो रिटर्न फाइल करनी अलाउ की जाएगी। दोस्तों रिटर्न फाइलिंग जल्द ही स्टार्ट की जाएगी, इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन आपको रिटर्न जो फाइल करनी है वो 15 जून के बाद ही फाइल करनी है, क्योंकि तभी आपका जो 26 AS है या AIS है अपडेट होता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, उसको चेक करने के बाद रिटर्न फाइल करनी है, ताकि आपकी सैलरी इनकम या इंटरेस्ट इनकम उसमें आ पाए। तो तब तक आप अपनी इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है ज़रूर कर ले। अगर आपने टैक्स नहीं पे किया है तो इंटरेस्ट भी पे करना है, तो टाइमली अपना जो टैक्स है वो जमा करा दें, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों इसके बारे में हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स सेल को जो है ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।